जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका अगला पाठ का सारांश और भाव लेकर उपस्थित हूँ। पाठ का नाम है काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती साहित्य जगत में एक जाना पहचाना नाम है। इनका जीवन काल है 1926 से लेकर 1997 तक। हो सकता है ये आपके भाई बहन के जन्म का काल हो। ठीक है, कोई बात नहीं है। धर्मवीर भारती के साहित्य जगत को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। उनके साहित्य को समझते हुए समझाने के लिए, उनकी समझने के लिए उनकी ये पंक्ति बड़ी ही असरदार है और पूरी तरह से उनके साहित्य पर खरी उतरती है। यह पंक्ति है, अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास न बनो। जीवन के सहज प्रवाह में आने दो, उन्हें फलीभूत होने दो। यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। बच्चों, इस पंक्ति के द्वारा यह बताया गया है कि उन्होंने अपने साहित्य में यह बताने का प्रयास किया कि आपके मन में जो भी भाव हैं उन्हें आप अपने जीवन में लाइए, लेकिन कभी भी उन भावों के, उन प्रवृत्तियों के दास मत बनिए। अगर कभी ये सारे भाव, ये सारे फीलिंग्स आपके जीवन पर हावी होते हैं और आपको नेगेटिविटी की ओर ले जाते हैं, तो आप उनको खत्म करने की, नष्ट करने की, भस्म करने की शक्ति भी रखिए, जिसको उन्होंने आत्मनियंत्रण नाम दिया है। ये पाठ काले मेघा पानी दे, आपने ये गाना भी सुना होगा, काले मेघा पानी दे गुड़ रानी दे, है ना। फूटी गगरी बैल प्यासा, इस तरह के गाने भी हैं, कहावतें भी हैं। यह कहानी काले मेघा पानी दे मुख्यतः लोक प्रचलित अंधविश्वास पर आधारित, अंधविश्वास कहिए या विश्वास कहिए, लोक प्रचलित विश्वास है ये। और इस कहानी में यह बताया गया है कि यदि कोई जगह जहाँ पानी की कमी होती है, सूखा पड़ जाता है, सूखा का मतलब आप लोग समझते हैं, जहाँ खेती के लायक पानी न हो, अनाज फसलें न हो, तो चूंकि अनाज पर ही हम निर्भर हैं, हम सारा काम जो भी करते हैं वो तो भोजन के लिए करते हैं। अगर भोजन न मिले तो ऐसा काम करने से भी कोई फायदा तो नहीं है ना। तो अनाज पर ही सब कुछ डिपेंड है, और अगर अनाज ही न मिले हमको तो हमारा जीवन बेहाल हो जाता है। तो ठीक है, जहाँ पर सूखा पड़े, जहाँ पानी आने की उम्मीद न हो, बिल्कुल लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हों, तो ऐसी स्थिति में यह विश्वास है कि एक उम्र के किशोरावस्था के बच्चे यदि नंगड़ंग अवस्था में पानी में लौटते हैं, लोग उसको पानी देते हैं, घर घर जाकर गलियों में वो पानी मांगते हैं, जमीनों पर लौटते हैं लोग, अपने घर से थोड़ा थोड़ा पानी जो उनका सामर्थ्य है, चूंकि पानी की तो किल्लत है, सूखा पड़ा हुआ है, तो अपने सामर्थ्य अनुसार जो उनको पानी देते हैं वो गली गलियों में नहाते हैं और गंगा मैया की जय बोलते हुए आगे निकल जाते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोई भी विश्वास हो समाज में, ठीक है, वो दो तरह के लोगों के साथ होती है। एक जो उसे अच्छा समझते हैं और दूसरा जो उन्हें ढकोसला समझते हैं। तो लेखक जो है इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को ढकोसला समझता है, जो ये बच्चे घूमते हैं, और ढकोसला और ये समझने में वो लोग जो इसे ढकोसला समझते हैं, अंधविश्वास समझते हैं, कुरीति समझते हैं, वो इसे मेढक, इन लोगों को मेढक मंडली का नाम देते हैं। जबकि जो लोग इसे अच्छा समझते हैं वो उसे इंद्र सेना के नाम से पुकारते हैं। और ऐसी उनकी आस्था है कि इन लोगों को पानी देने से, कीचड़ लथपथ करने से
हमारे यहाँ बारिश होगी, इंद्र देवता प्रसन्न होंगे। यहाँ पर इस कहानी में लेखक हैं और उनकी बहन है, और इसके माध्यम से, जिन्हें वो जीजी कहता है, उत्तर प्रदेश में बड़ी बहन को जीजी कहने की प्रथा है, लोग जीजी ही कहते हैं। तो यहाँ पर इस कहानी में ये दो लोग हैं, जिसमें जीजी उनके इन सारी चीजों को, धार्मिक संस्कारों को मानने वाली है। वहीं चूंकि लेखक उन्हीं मेढक मंडली और इंदर सेना की उम्र का वय का लड़का है, वो इन चीजों को नहीं मानता। वो आर्य समाजी संस्कारों का समर्थक है। कुमार सुधार सभा नाम का एक संस्था है, उसका भी वो उपमंत्री है। तो वो इन चीजों को नहीं मानता। लेकिन चूंकि जीजी सबसे ज्यादा लेखक को मानती है, वो अपने बहू बेटों बच्चों से ज्यादा अपने इस भाई को मानती है, और वो जो भी काम कराती है, जो भी काम उसे कराना होता है, वह पूजा पाठ का जो भी धार्मिक संस्कार का काम है, वो लेखक से करवाती है, क्योंकि उसका विश्वास है कि जो यह काम करता है पूजा पाठ का, उसे पुण्य मिलता है। और यह उनका ही विश्वास नहीं है, हमारा भी विश्वास है। हम समाज में आज भी व्याप्त है कि हम जो भी पूजा पाठ का काम करते हैं, उसका हमको पुण्य मिलता है, उससे अच्छे कर्म की वो निशानी है, वो हमको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, क्योंकि हम ईश्वर का काम कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि सारे पुण्य संस्कार उसके भाई को मिले। तो वो हर तीज त्योहार, चाहे छठ हो, दिवाली हो, जन्माष्टमी हो या गोवर्धन पूजा हो, सारे पूजा पाठ के संस्कार जो भी करने का पूजा का काम है, वो अपने भाई से करवाती है। एक दिन यूं ही ये मेढक मंडली निकलती है, या इंदर सेना जो कहिए, ये निकलती है। मेढक मंडली मैंने इसलिए कहा चूंकि लेखक के जुबान में। तो जब पारी इनकी आती है पानी देने की, तो लेखक जाते हैं। चूंकि जीजी बूढ़ी है, ज्यादा उम्र है, घुटनों में दर्द है, उनको वो नहीं कर पाती, तो अपने भाई को देने को कहती है। लेकिन वह गुस्सा करता है, बोलता है नहीं, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो इन चीजों को मानता नहीं है। तो ऐसे में बच्चों ये स्थिति होती है, ये गुस्सा हो जाता है। दीदी कुछ कितना भी उसको समझाती है, वो नहीं मानता। तो फिर खाना भी, नाश्ता भी जीजी उसके देती है, नहीं करता। वो कहता है, मतलब वो इसे ढकोसला मानता है। तो जीजी फिर उसको समझाती है, ज्यादा देर उससे गुस्सा नहीं रह पाती, क्योंकि आदमी जिसको प्यार करता है बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा देर गुस्सा भी नहीं रह पाता। तो वो लेकर उसके पास नाश्ता आती है, उसे समझाती है और कहती है कि ये पानी नहीं है, जिसे तुम पानी की बर्बादी कहती हो, पानी की बर्बादी नहीं है, इसे हम अर्घ्य देना कहते हैं। यानी अर्घ, हम सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं ना, हम वो अर्घ दे रहे हैं। क्यों अर्घ दे रहे हैं? इनका मानना है कि अगर मेरे पास, अब हम लोग की भी ये मान्यता है कि अगर हमारे पास बहुत सारा सामान हो और उसमें से हम किसी को कुछ उठाकर दे दें या किसी को दान दे दें, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब आपके पास सीमित साधन है सिर्फ अपने लिए, और ऐसे में आप उसको किसी को देते हैं, वो पुण्य फलता है, वो चीज फलती है, वो आपके लिए फायदा है। इस पे भी लेखक नहीं समझता। फिर वो कहती है कि ठीक है, तुम ऐसे समझो कि अगर तुम ये नहीं समझते कि अर्घ दे रहे हैं या चीज है, ठीक है, इसको ऐसे समझो, पानी की बर्बादी तो ये नहीं है। फसल जब हम बोते हैं, जब भी हम बुआई करते हैं, कटनी होती है, तो अच्छे दाने हम बुआई के लिए पुनः रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं? क्योंकि अच्छे बीज जमीन को देंगे तब तो वो हमें अच्छा अनाज देगी। जब तक हम अच्छी चीजें देंगे नहीं, तो हमें अच्छी चीजें मिलेंगी नहीं। ये इस पाठ का सार है। और इस तरह लेखक को समझाती है। लेखक आगे बताते हैं कि 50 साल से ऊपर हो गए, लेकिन जीजी के ये जो संस्कार है, धार्मिक संस्कार, वो आज तक उनके दिमाग में बैठे हैं। हालांकि वो उस उम्र का लड़का है जो समाज सुधार में यकीन रखता है, लेकिन जब दीदी तर्क देती है तो वो तर्क से निरापद नहीं रहता। कहीं कहीं उसके अंदर में ये चीजें असर करती हैं, उसे सही लगता है। और इन्हीं एक लोक प्रचलित विश्वास को समझाती है दीदी और उसकी जीजी, और लेखक समझता है। इसी बात को आगे वो राष्ट्र से जोड़ते हैं, लेखक के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जोड़ते हैं। कहते हैं कि हम लोग सब डिमांड्स करते हैं, अच्छी चीजें दो, अच्छे दो, बड़े बड़े डिमांड्स गवर्नमेंट से करते हैं, लेकिन बदले में हम क्या त्याग करते हैं, यह सोचिए।
दूसरी बार वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है, सब लोग भ्रष्टाचार करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन क्या हम कभी यह सोचते हैं कि इस भ्रष्टाचार के न चाहते हुए भी धीरे धीरे हम अंग होते जा रहे हैं, उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। ये सारी चीजें बताई गई हैं। दूसरी चीज इसमें इस पार्ट में यह समझना है कि गंगा मैया की जय, ये जो बच्चे बार बार बोलते हैं, हमारे देश में नदियों को माता माना गया है। माता इसलिए माना गया है कि जब आप इतिहास पढ़े होंगे या इतिहास आपने जो भी पढ़ा होगा उसमें पढ़ा होगा कि संस्कृति और सभ्यता सर्वप्रथम नदियों के किनारे ही विकसित हुई। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई? नदियों के किनारे, क्योंकि वो पानी देती थी। और इसी कारण जितने भी तीर्थ स्थान आप देखिए, मंदिर देखिए, वहां नदी जरूर होती है। तो इस तरह से नदियों को जीवनदायिनी भी माना गया। और गंगा की तो हमारे बिहार में ही नहीं, सब जगह बहुत पूजा होती है। बिहार झारखंड में ही नहीं, गंगा की मान्यता बहुत बड़ी है। गंगा मैया कहा जाता है, इस पर मूवी भी आई थी, गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ेबो, बहुत बड़ी मान्यता है उनकी। तो वो लोग गंगा मैया की जय बोलते हैं ताकि उनकी कृपा बनी रहे, वो हमेशा सदा नीरा रहे, बहती रहे। और ये बहती कब रहेंगी? जब बारिश होगी, है ना। सबका एक दूसरे से तारतम्य है, जो आपने इतिहास में पढ़ा, जो आपने भूगोल में पढ़ा, या सबको जोड़ना है साहित्य से और समझ बनानी है। इसके बाद जी की एक बात यह भी है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा होती है वैसी प्रजा होती है। कहावत दीदी कहते हैं कि केवल राजा जैसी प्रजा नहीं, प्रजा जैसी होती है वैसे ही राजा भी को भी होना चाहिए। और हम लोग कहते हैं ना, जैसी देवता वैसी पूजा, है ना। मैंने जो जिससे समझा उसको उसी तरह समझाना चाहिए, कुछ इसी तरह की बातें हैं। और लास्ट में ये बताना चाहूंगी कि धर्मवीर भारती जी के बारे में, कि उन्होंने हर तरह का लेखन लिखा, ठीक है, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, निबंध, सब कुछ। धर्मयुग एक साप्ताहिक पत्रिका आती थी, उसके वे संपादन करता थे, संपादक थे। संपादन पद भी उन्होंने कई बार बहुत दिनों तक संभाला, कार्यभार उस पद का। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी, जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी की कोई चीज सब लोगों को बहुत पसंद है, जैसे प्रेमचंद का गोदान या कोई मूवी सबको बहुत पसंद है ना, सब लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन धर्मवीर भारती के लेखन की यह विशेषता है कि उन्होंने जो भी लिखा वो हर अलग उम्र के, अलग वय के लोगों को पसंद आती थी। जैसे यदि उन्होंने उपन्यास लिखा, उपन्यास उनका गुनाहों का देवता बहुत पसंद है, तो वो टीनेजर्स को ज्यादा पसंद आती है। उसी तरह उन्होंने सूरज का सातवां घोड़ा लिखा। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास पर उनकी कहानी फिल्म भी बन चुकी है। उन्होंने गीति नाट्य साहित्य लिखा, अंधा युग उनका है। सब अपनी अपनी जगह पर अलग अलग मुकाम हासिल किए हुए हैं और बहुत ही नामी हस्ताक्षर है धर्मवीर भारती। उन्होंने गीत भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं। कभी पढ़ने का मौका मिले, सुनने का मौका मिले, जरूर पढ़िएगा। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।